दर्शन के अंदर खेती करती हैं, ऐसे ये बोल रही हैं। अच्छा, मुझे बताया गया कि आप नारियल को प्रोसेस कर अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाती हैं। ये तो मैं जानना चाहूंगा, ये नारियल में से आप क्या बनाती हैं और इससे आपको क्या लाभ हो रहा है? तुम्ही नारळामध्ये काय काय करतात ते सांगा। नारियल पयली सर आमका खूप जायतले आणि तेतूर आता आमका मार्केटिंग जायना म्हणून आम्ही ते सुकयता आणि तेल काढता आणि 300 रुपयान आम्ही लिटर विकता, बाटली 1 लिटर। तेतूर आमका फायदो भरपूर असा। सर ये कह रही हैं कि पहले नारियल का उत्पन्न इनके पास अच्छा है। पहले जो है लॉकडाउन से पहले इनको नारियल का भाव बहुत अच्छा मिलता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण, टूरिस्ट ना आने के कारण इनको नारियल का भाव नहीं मिल रहा है। इसलिए इन्होंने नारियल को सुखाया, उनका तेल निकाला और 300 रुपए लीटर से वो तेल बेच रही हैं और ये बॉटल्स है उनकी। तो पहले से इससे ज्यादा फायदा हो रहा है? लॉकडाउन आपके फायदे में गया? नाही, फायदा होता है। फायदा असा सर आमका खूप फायदा असा। वो कह रही हैं कि बहुत फायदा है इससे। अच्छा, आपको जो किसान सम्मान निधि भेजते हैं और छोटे किसानों के लिए तो बहुत काम आता है, वो आपको रेगुलरली आपके खाते में जमा होता है जब भी हमने भेजा है? जैसे अभी हमारे कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम किसानों के खाते में सीधी पहुंचाई है। आपको पहुंचती है वो? तुम्हाला किसान सम्मान निधी भेटती है का? हो, भेटलेली आहे सर नारळ। सर इन्हें टाइमली किसान सम्मान निधि मिल गई है। अच्छा, इस सम्मान निधि से आपकी मदद होती है? आपको फायदा होता है, लाभ होता है? हो सर, फायदा होता है, जास्त फायदा होता है। बहुत फायदा होता है सर। बहुत फायदा होता है। हाँ। दर्शना जी, आप इस बात का स्वयं में एक प्रतीक है कि हमारे देश की महिला किसान जब कुछ ठान ले तो इसे कोई नहीं रोक सकता। काय तुम्हाला मराठी करावं लागतं का? मराठी येते सर। स्वतः सर ट्रॅक्टर चालवते मी शेतात आणि बी पण मी पेरते सगळं आणि मुलं पण माझी चांगली आहे, शेतात काम करता। मिस्टर पण माझे बँक ऑफ इंडिया मध्ये कामाला होते, ते पण मला हेल्प करतात सकाळी थोडं। आता रिटायर झालेले आहे। मी स्वतः सगळं काम करून शेतात, परराला आमचं घर आहे, तिथं आम्ही दरवर्षी कलिंगड लावताय। भरपूर पीक येत आहे कलिंगडाचं आणि आयसीआरएमचं आम्हाला भरपूर बिया पण देत आहेत आता। आणि पीक वाढवणं पहिली आम्हाला कमी यायचं, आता भरपूर येतं पीक। म्हणजे स्वतः मी कलंगूट मध्ये बसून हे करते, विक्री करते बाजारात आणि घरात मी स्वतः शेतात काम करून, एवढं काम असं मी शेतात काम करून माझ्या मुलांना 3 घरं बांधलेली आहे आणि रस्ता पण बनवलेला आहे। रस्ता नव्हता मला, पण तो पण बनवलेला आहे रस्ता, स्वतः शेतात काम करून। आणि मला शेतात काम करायला खूप म्हणजे अशी आवड आहे, लहानपणापासूनच आवड आहे। माझ्या बापाबरोबर मी, वडिलाबरोबर मी काम करत होती शेतात भरपूर पहिली। म्हणजे वडिलाकडूनच मी शिकली काम सगळं शेतात। शिकायची, शाळेत जायची आणि येऊन मग घरात काम करायची आणि शेतात जाऊन काम करायचे। म्हणजे अभ्यासही करायचे आणि कामही करायची शेतात। सर ये कह रही है कि ये बचपन से ही खेती कर रही हैं, अपने पापा के से ही इन्होंने खेती सीखी है। स्कूल से ही ये खेती करती आ रही है और खेती कर करके ही इन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है। 3 घर बनाया है, घर को जाने के लिए रास्ता नहीं था वो भी बनाया है। खुद जाके कलंगुट के मार्केट में ये अपनी सब उत्पादन बेचती हैं और इससे इनको बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है। ये खुद ट्रैक्टर भी चलाती है और हर खेत का काम खुद करती हैं। आप खेती भी करती है, ट्रैक्टर भी चलाती है, नारियल को भी प्रोसेस करती है, रास्ता भी बना देती है, आप पोल्ट्री का भी काम करती हैं, पीएम किसान निधि से लेकर बाजार की व्यवस्था तक, जीआई टैक्स से लेकर किसान रेल तक और किसान कानूनों से लेकर के एमएसपी तक आप देखती हैं कि भारत सरकार की लगातार कोशिश है। और हमारे गोवा के मुख्यमंत्री जी भी बहुत सक्रिय रहते हैं, किसानों के विकास के लिए काफी कुछ करते रहते हैं और इससे कारण आपको काफी लाभ भी हो रहा है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत आत्मविश्वास के साथ एक किसान और महिला किसान और वो भी एक एंटरप्रेन्योर के रूप में कैसे काम कर सकती हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से, आप बड़े आत्मविश्वास से बातें बताई
मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं. नमस्कार सगळ्यांना माझा नमस्कार. वडिलांना आइए हम मणिपुर चलते हैं. श्री पी.एच. थोइबा सिंह जी से बात करते हैं. नमस्कार सर. नमस्कार. थोइबा सिंह जी नमस्ते. नमस्ते सर. देखिए थोइबा सिंह जी, आप तो फौजी रहे हैं, आपने पहले देश की सेवा की, अब ये धरती माता की सेवा करने में लग गए हैं आप. आपने हाँ जी. सेना में रिटायरमेंट के बाद ये हाँ जी. किसानी से जुड़ना और उसमें भी नए नए प्रयोग करने के लिए कैसे सोचा? ये तो बहुत ही अच्छा बात है साहब. हम फौज में रहने के बाद घर में आकर के लोगों को पेट भरने के लिए जितना भी हम उपार्जन करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है. इसीलिए हमने खेती बाड़ी करने में अपना मन लगा के जोड़ दिया सर. अच्छा, आपने अपनी खेती को बहुत डाइवर्सिफाई किया है. मछली पालन हाँ जी. भी, पोल्ट्री का भी काम करते हैं, और ये सारी चीजें एक साथ करने का विचार कैसे आया? ये जो है साहब, शुरू में हम एक साथ नहीं किया है. जैसे कि इसी साल एक काम किया, इसमें कुछ पोल्ट्री लगाया, उसमें कुछ हमको बेनिफिट मिल गया, उसमें कुछ फुर्सत भी मिल गया. नेक्स्ट ईयर में हमने कुछ और लगाना शुरू किया. ऐसे करते करते 2-3 साल में हमने 4-5 फसलें लेना शुरू कर दिया. एकदम से शुरू में पूरा तो नहीं लगाया, हर साल में एक प्लस करके गया हुआ सर. अच्छा, मछली पालन से आपको किस तरह का फायदा हुआ? मछली पालन से फायदा काफी हुआ सर. हमने उसका अंडा से बच्चा करवाया. जैसे कि छोटा बच्चा, हमने उसको बोलते हैं नर्सरी. नर्सरी लगाकर नर्सरी से बेचना शुरू किया. फिर हमने थोड़ा सा फिंगर लिंक में बेचना शुरू किया. उसमें कुछ बचा खुचा है, उसको हमने खाने वालों के बाजार में बेचना शुरू किया. ऐसे उसको हमने शुरू से लगा करके साल भर हम सेल करने के लिए मौका मिल जाता सर. थोइबा सिंह जी, आप जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का प्रतीक है. आपने ना सिर्फ अपनी मेहनत से खुद के लिए अवसर बनाए, बल्कि अपने साथी किसानों को भी राह दिखाई है. जब से हमें देश की सेवा का अवसर मिला है, तब से हमारी कोशिश यही है कि हम अपने देश के किसानों और सरहद पर जवानों को, उनके जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुगम बना सके. हमारे मुख्यमंत्री जी भी मणिपुर में अनेक नई नई योजनाएं लेकर के आपके पास आते रहते हैं. आप जैसे देश हाँ के जी. लाखों जवान और किसान हमें लगातार इस बात के लिए प्रेरित करते रहते हैं. आप सभी को हाँ जी. एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद आइए सर. अब हम उत्तराखंड चलते हैं. श्रीमान सुरेश राणा जी से बात करते हैं. सुरेश जी नमस्कार. जी नमस्कार प्रधानमंत्री जी. सुरेश जी, देवभूमि को भी हमारा प्रणाम. जी राम राम जी, राम राम. सुरेश जी, पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहूंगा. आपके पास जमीन कितनी है, उस पर क्या खेती करते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं पहाड़ों में तो दिक्कतें बहुत होती हैं, पहाड़ की स्थितियां भी अलग होती हैं, जमीन भी बहुत कम होती है. जरा बताइए. जी महोदय, मेरे पास 9.5 एकड़ जमीन है, जो उत्तराखंड का तलहटी जो जिला उधम सिंह नगर है, वो थोड़ा सा प्लेन एरिया में है. तो वहाँ के जी प्लेन है. तो 9.5 एकड़ जमीन में वर्तमान में मैं धान, मटर और मक्का की खेती कर रहा हूँ. जी मुझे बताया गया कि आपने अपनी खेती के तरीके में कुछ बदलाव किया है.